उत्तरकाशी सुरंग दुर्घटना में खुदाई का आखिरी काम पूरा करने वाले रैट माइनर्स उन 41 मजदूरों के लिए देवदूत बनकर सामने आए। मजदूरों को बचाने में सबसे अहम रोल रैट माइनर्स का ही रहा। पहाड़ों का सीना चीरकर मौत से जीती गई इस जंग में कई जाबाजों के किस्से अब फिजाओं में तैरने लगे हैं। अमेरिकी आर्गर मशीन के फेल हो जाने के बाद सुरंग में घुसे और हाथों से पारंपरिक टूल्स के सहारे 10 फीट के इस मलबे को काटकर निकासी का रास्ता बनाया और महज 22 घंटे के बाद मजदूरों तक पहुंचने का आखिरी पत्थर हटाया। और तो और मानवता की मिसाल देते हुए इस काम के लिए उन्होंने 1 रुपया तक नहीं लिया, बस निस्वार्थ भाव से काम किया। 17 दिनों तक अंधेरी गुफा में जिंदगी की जंग लड़ रहे श्रमिकों के वापस निकलने के बाद अब इन माइनर्स का ये मानवता और भावनात्मक पूर्ण ये परिचय रहा, जिस पर पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। जिन 6 रैट माइनर्स ने सफलतापूर्वक सुरंग को खोदा, उनका कहना है इस काम को करने में उन्हें बेहद खुशी मिली। उन्होंने अपने देशवासियों को बचाने के लिए ये काम किया है। उनका कहना है अंदर फंसे लोग भी श्रमिक थे और वो भी श्रमिक हैं। अपने देशवासियों को बचाने में कोई मेहनताना थोड़ी ना लगता है, इसके लिए रुपए लेना गवारा नहीं है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने वो आपबीती सुनाई जब सुरंग में आखिरी पाइप डालकर उसे साफ करते हुए वो मजदूरों तक पहुंचे। खुशी से मजदूरों ने इन्हें गले लगा लिया और कंधे पर उठा लिया। एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक रैट माइनिंग तकनीक के विशेषज्ञ फिरोज कुरैशी और मोनू कुमार मलबे के आखिरी हिस्से को साफ कर उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को मिलने वाले पहले व्यक्ति थे। इसी तरह दिल्ली के निजामुद्दीन के निवासी सुरेंद्र राजपूत भी यहां पहुंचे थे। साल 2006 में हरियाणा में बोरवेल में गिरे बच्चे प्रिंस की जान बचाने के लिए सुरंग बनाने वाले सुरेंद्र ने उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन में भी योगदान दिया। उन्होंने मिट्टी की सप्लाई के लिए ट्रॉली लगाकर तैयार की और अंतिम चरण में मजदूरों को बाहर निकालने के अभियान में अहम रोल निभाया। रैट होल माइनर देवेंद्र का कहना है, यह हमारे जीवन का अब तक का सबसे संतोषजनक काम था। इसे पूरा कर हमें बहुत खुशी हुई। जैसे ही उन 41 मजदूरों तक पहुंचने के लिए सफलतापूर्वक सुरंग खोदा, उन सब ने खुशी के मारे हमें गले लगा लिया। पूरे देश को हम लोगों से बहुत उम्मीद थी, हम लोग उन्हें निराश नहीं करना चाहते थे। इन्हीं रैट माइनर्स ने पूरी स्थिति को बदल दिया। सोमवार को 48 मीटर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के दौरान अमेरिका से आई ऑर्गर मशीन खराब हो गई थी। इसके बाद रैट माइनर्स को बुलाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी 2 प्राइवेट कंपनियों के ट्रेंचुअल इंजीनियर्स सर्विसिंग और नवयुगल इंजीनियर्स ने रैट माइनिंग करने वाले 12 एक्सपर्ट्स को बुलाया था। सोमवार शाम इन रैट माइनर्स ने एक्सपर्ट्स की मदद से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग साइट्स पे हाथों से खुदाई करना शुरू किया और 24 घंटे में ही 12 मीटर तक की खुदाई कर ली थी। इसी वजह से मजदूरों तक पहुंचना संभव हो सका। रैट माइनिंग का काम 3 चरण में होता है। एक व्यक्ति खुदाई करता है, दूसरा मलबा जमा करता है और तीसरा उन्हें बाहर निकालता है। और सबसे खुशी की बात, अब हमारे सारे 41 मजदूर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। उन्हें एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।